सारंग और बिलायगढ़ जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण चंदेल ने केंद्र सरकार के बजट को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया। सारंगगढ़ के चंदई स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में कृषि को प्राथमिकता देते हुए किसानों की समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। नारायण चंदेल ने बताया कि बजट में बांध, नहर, उन्नत कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए सीमार्ट, हर जिले में महिला छात्रावास, सड़क, रेल और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नई रेल लाइनों, सोलर उपकरण और गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष जलान सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की संसद में पिछले 1 फरवरी को इस देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में आम बजट प्रस्तुत किया गया। हम देख रहे हैं कि जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर में एनडीए की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, और 14 के बाद लगातार इस देश ने विकास के नए सोपानों को तय किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने की बात हो, चाहे हमारे पड़ोसी देशों से संबंध को सुधारने की दिशा में प्रयास हो, हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है और उस प्रयास की ये फलीभूति है कि आज पूरे देश में ये लगने लगा है, हर क्षेत्र में, कि विकास हमको दूरस्थ क्षेत्रों में भी अब दिखाई देने लगा है। हिंदुस्तान में संतुलित विकास, समावेशी विकास, अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। बजट का जो मुख्य हेतु 1 फरवरी को हमारी सरकार ने संसद के अंदर में जो प्रस्तुत किया है, उसमें ये मैं कह सकता हूं कि यह बजट इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक सार्थक प्रयास है। भारत कैसे आत्मनिर्भर हो, भारत अपने बलबूते पर कैसे हर क्षेत्र में समावेशी और संतुलित विकास करे, बजट में इस बात की झलक हमको साफ दिखाई देती है। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया। इस वर्ष का आम बजट करीब 53 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह बजट प्रस्तुत किया। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने, यह बजट देश के अंदर समावेशी, संतुलित
विकास का आधार है, इस बजट में भारत की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त व मजबूत बनाएं, किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं, किसान शक्तिशाली व समृद्ध बने, इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मित्रों, हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और जब से हमारी सरकार बनी 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, एक विजन को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, एनडीए की सरकार, कि किसान जो है वह अन्नदाता है, भूमिपुत्र है, हम उसके आय को कैसे बढ़ाएं, कैसे फसलों का अधिक उपार्जन हो, कैसे हम किसान के खेत तक पानी पहुंचाएं। और इसलिए भारत की सरकार ने, आपने देखा होगा, पूरे देश में छोटे छोटे एनीकट, बांध, इस पर बजट की बड़ी राशि का प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। गांव, गरीब और किसान इस बजट का मुख्य आधार है। गांव कैसे शक्तिशाली हो, गांव तक कैसे पहुंच मार्ग हो, गांव कैसे समृद्ध हो, गांव के व्यक्ति को गांव में ही कैसे रोजगार मिले। हमारा जो कुटीर उद्योग है, ग्राम उद्योग है, हम और इसके लिए की तरफ ना जाए, इसके लिए भी अभी आपने देखा होगा कि मनरेगा का स्वरूप बदल के जी राम जी हमने किया है। 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया है। ये उसी की मूल भावना है। पिछले बजटों में आपने देखा होगा, हमने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, अब विकसित भारत की बात कर रहे हैं और इस बजट का माध्यम वैश्विक भारत की बात कर रहे हैं। जिस तरह समाज में परिवर्तन के लिए इस बजट को पेश किया गया है, इसका आधार रहा है कि एआई के माध्यम से समाज के हर वर्ग में उत्थान हो। नई तकनीकी नव सृजन के माध्यम से बजट में समग्र विकास की बात कही गई है। इस बजट में छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बहुत से निर्णायक फैसले लिए गए जिसमें आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की तकदीर व तस्वीर बदलेगी। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।